So, me Vishal Singh from KGV Science Easy Learning again welcomes you with a chapter Volume and Surface Area, class 10th Maths. प्यारे बच्चों, इन चैप्टर्स को आप बहुत ढंग से प्रिपेयर करना। अच्छे चैप्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में होते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चैप्टर्स को वन बाय वन एक एक करके वापस दोबारा से इनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चैप्टर जो उठा लिया है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को ढंग से करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने आज टेस्ट किया था। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है अगर आप इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक एक्सरसाइज का टेस्ट एक दिन में, दूसरी एक्सरसाइज का टेस्ट दूसरे दिन में, तीसरी एक्सरसाइज का टेस्ट चौथे दिन में, थर्ड डे में, फोर्थ एक्सरसाइज फोर्थ डे, फिफ्थ एक्सरसाइज फिफ्थ, जितनी भी एक्सरसाइज हैं एक एक एक्सरसाइज एक एक दिन में करेंगे। 4-5 दिन में जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यस 4-5 दिन में मेरा पूरा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है और हम आराम से एक बिग टेस्ट, लंबा टेस्ट, ज़्यादा क्वेश्चंस वाला एक पेपर कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमको ये चैप्टर कितना अच्छे से आता है और कितना कमांड हमारा इस चैप्टर के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बहुत ढंग से करिए, मन लगा के करिए और करते रहिए। ओके बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके टेस्ट में था। दिस इज द क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। कोई एक वेसल था और वो एक हॉलो हेमिस्फीयर की शेप में है। हॉलो का मतलब खाली, हेमिस्फीयर का मतलब हेमिस्फीयर। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। किसके ऊपर रख दिया है? एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर रख दिया है। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर का है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है प्यारे बच्चों, है ना। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इस वेसल का अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बता दीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक फिगर इसका रफली हम ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमको पता चले। ठीक है ना। तो हमारे पास था एक हेमिस्फीयर लाइक दिस, देखो बच्चों हेमिस्फीयर हमारे पास ये ऐसे करके है ना। इसके ऊपर रखा हुआ क्या बता दीजिए? एक हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर यानी कि खाली सिलेंडर कैसे होता है? ऐसे करके। खाली सिलेंडर कैसे होता है बच्चों? ऐसे करके। ठीक है ना, ये खाली सिलेंडर हमने इसके ऊपर रख दिया ऐसे करके। ठीक है, खाली सिलेंडर हो गया। तो अब जो क्या, अब जो मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे बता दीजिए कितने कितने मेजरमेंट दिए हुए थे। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो कौन बताएगा मुझे रेडियस कितनी हो गई? रेडियस आर कितनी होगी बोलिए? 14 का हाफ कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो गया कि नहीं हो गया बता दीजिए, है ना। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देखिए टोटल हाइट कितना था बता दीजिए? 13 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस 7 है, ये रेडियस है 7 हो गया, ये भी तो रेडियस होता है, ये भी 7 हो गया। टोटल हाइट कितना है प्यारे बच्चों? 13 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल हाइट कितनी होगी बता दीजिए? 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब मुझे कौन बताएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई? हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h कितनी हो जाएगी बता दीजिए? देखिए ये पूरा कितना है? 13, ये कितना है? 7। माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये वाली हाइट बचेगी, केवल ये वाली हाइट। कितनी बचेगी ये वाली हाइट बता दीजिए? 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? बोलिए। अब इसके बाद आपसे जो पूछा हुआ है दैट इज इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों मैंने आपसे कितनी बार बोला है अंदर का सरफेस एरिया, अंदर का हो या बाहर का हो कहीं का भी हो, सरफेस एरिया का मतलब है आप पेंटर बाबू बन जाइए, पेंट करना स्टार्ट करिए। जैसे होली पे दिवाली पे अपने घर में पेंट करते हैं कि नहीं करते हैं?
तो पेंट करने के लिए आप ये देख लीजिए बस आप कहाँ पर पेंट कर सकते हो, कौन कौन सी सरफेस आपको दिख रही हैं, किस किस सरफेस पे आपका हाथ जा सकता है पेंट करने के लिए। तो देखिए हम कहाँ कहाँ पर पेंट कर सकते हैं, इसने अंदर का सरफेस एरिया पूछा, देखिए ऊपर से खुला हुआ है, ये यहाँ से खुला हुआ है ना, तो देखिए हम इस सरफेस के ऊपर पेंट कर सकते हैं, इस वाली सरफेस पे पेंट कर सकते हैं, यानी कि ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है। इसके आगे हम इस जगह पर भी पेंट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बोलो कितना होगा बच्चों, कितना होगा बताइए, कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का लिखेंगे, है ना, इसमें लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। आगे नहीं आगे सारे बच्चों को, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सारे बच्चे जानते हैं 2πr/h, और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमी कितना होता है 2πr² होता है कि नहीं होता बता दीजिए। इसमें से 2 को, पाई को और r को आप कॉमन ले सकते हैं, तो बोलो क्या बचा, h बचेगा इधर में से और r बचेगा इधर से, यही तो बचा। अब बहुत इजी सी वैल्यू आंसर है बच्चों, इसकी वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर लेके आइए, कितना आंसर आएगा बताइए आपका, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 2, पाई मीन्स 22/7, r मीन्स, r कितना था बोलिए, रेडियस 7 सेंटीमीटर, छोटा ये h कितना था, h 6 था, रेडियस कितना था 7 था, ठीक है ना। ये 7 को तो वैसे बढ़ा दो आप, तो ये कितने हो गए 44, और ये कितने हो गए 13 हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 13 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 44 से हो जाएगा, कितना हो गया बता दीजिए, 52 5, और 52 और 5 कितने होते हैं 57, दैट इज 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, इनर सरफेस एरिया प्यारे बच्चों कितना हो गया हमारे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे के सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया है कि नहीं आ गया है बता दीजिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया, वेरी गुड बॉयज। ओके बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर के जब इतने सारे टेस्ट कर, देखिए बहुत बड़ा टेस्ट है ही नहीं है, 4 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम डेली डेली करते जाएंगे, एक एक एक्सरसाइज का टेस्ट, एक एक एक्सरसाइज का टेस्ट डेली डेली करते जाएंगे। 4 दिन में 4 एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, 5 दिन में 5 एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, तो 4-5 दिन के बाद जब लगेगा कि हाँ भाई चैप्टर खत्म हो गया, अब इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमें ना आता हो, फिर आपका अपने आप ही मन करेगा, अपने आप ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब मैं इस चैप्टर का एक बड़ा टेस्ट दे सकता हूँ, लॉन्ग टेस्ट पूरे 1 आवर वाला। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, 1 आवर 1.5 आवर जितना भी मैं आपको दूं, आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ही आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखिए तो इसमें लिखा है बेटा, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूप करना, काट के बाहर निकाल देना। आइसक्रीम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, स्कूप होता है नहीं होता है, तो आइसक्रीम को काट के जैसे बाहर निकालते हैं, तो एक इक्विपमेंट टाइप का होता है। तो आगे कि नहीं आ गया स्कूपर, तो स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर था, उसके दोनों एंड से, ऊपर से भी और नीचे से भी, हमने एक हेमीस्फीयर को काट के बाहर निकाल दिया, स्कूप कर दिया, स्कूपिंग आउट, बाहर निकाल दिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले हेमिस्फीयर बना के दिखाइए, हेमिस्फीयर बनाइए प्यारे बच्चों। दिस इज द सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता जा रहा होगा, हैंड रेज जरूर कर दिया करिए कि सर हमें बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सारे बच्चे जरूर हैंड रेज किया करिए अपना, दिस इज द हेमिस्फीयर, है ना। तो एक हेमिस्फीयर तो ऐसे करके हमने काट के इसमें से बाहर निकाल दिया, ऊपर वाला पार्ट निकल गया। ऐसे ही एक हेमिस्फीयर हमने यहाँ से काट के बाहर निकाल दिया, नीचे वाला भी निकल गया। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ऐसी शेप थी, ठीक है ना। तो हेमी स्फीयर
हमने इसमें से स्कूप करके बाहर निकाल दिया फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर था हमारा, स्कूप करके हमने इसको बाहर निकाल दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होती है, ये वाली, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी की पूरी हाइट कितनी थी प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो जो बेस है, यानी कि ये बेस है, ये बेस, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बोलो, बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस पूरे के पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फिर दोबारा वही बात, मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब भी सरफेस एरिया पूछे पेंटर बाबू बन जाओ। क्या बन जाओ बच्चों, पेंटर बाबू। चलिए पेंटर बनते हैं, ठीक है, पेंटर बाबू बन जाइए जल्दी से। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखिए जरा, रेडियस लिख दीजिए पहले 3.5 सेंटीमीटर, हाइट लिख दीजिए बच्चों 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पक्का नहीं हो रही होगी, है ना। तो अब बताइए जरा क्या आएगा आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बोलिए। आप कहाँ कहाँ पर पेंट कर सकते हैं, आपका हाथ यहाँ जा सकता है, इसके अंदर ये गड्ढा है, क्योंकि आपने हेमिस पे काट के बाहर निकाला है, यहाँ पे गड्ढा हो गया होगा, तो यानी कि इसमें हाथ घुसा के आप पेंट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एक गड्ढा हो गया है, इस जगह पे भी एक गड्ढा हो गया है, इसमें भी आप हाथ घुसा के पेंट कर सकते हैं। यानी कि दो हेमिस्फीयर हैं आपके पास, यानी कि दो सरफेस हैं, दो सरफेस हैं कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। इसके अलावा आप यहां पर भी पेंट कर सकते हैं, ये कर्व सरफेस है सिलेंडर का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सारे बच्चों को पक्का आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr², प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh। कितना हो गया बता दीजिए बच्चों, 4πr² और 2πr और ये h कितना हो गया बच्चों, बता दीजिए जल्दी से जरा मुझे। आप इसमें से 2πr को फिर दोबारा से कॉमन ले सकते हैं, 2πr को कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या बचेगा, 2 बचेगा और r बचेगा, प्लस इसमें से क्या बचेगा, h बचेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, 2π के प्लेस पे 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5 है ना, और 2 इंटू आर, रेडियस का मतलब 3.5 प्लस एच का मतलब 10 सेंटीमीटर। सारे लोगों को आ गया कि नहीं, देखिए 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, वो वाला 7 इससे कट गया, ठीक है ना बच्चों, 7 कट गया कि नहीं कट गया। तो 22 इंटू ये कितना बच गया बता दीजिए, ये 7 हो गया, 7 हो जाएगा ना, 3.5 इंटू 2, इसमें 10 और प्लस कर दीजिए, 17 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप प्यारे बच्चों कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। किस किस बच्चे का आज टेस्ट में ये क्वेश्चन सही था, प्लीज अपना हाथ उठाइए और मुझे बताइए, यस सर मुझे आया। देखिए उन बच्चों का कोई इलाज नहीं है जो कामचोर टाइप के होते हैं, मतलब उनका किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, टेस्ट देने में भी पीछे, होमवर्क करने में भी पीछे, है ना, लाइव क्लासेस लेने में भी पीछे, और अपनी क्लास में भी पीछे, तो उसका पक्का बोर्ड में मार्क्स भी पीछे वाले ही आते हैं सारे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप आगे आइए, ढंग से करिए, मन लगा के करिए, और पक्का जितना आपने मार्क्स अपने लिए सोचे होंगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ उससे ज़्यादा आएंगे, लिख लीजिए कॉपी पे। बट आपको आगे आना होगा, आप छुप के बैठेंगे, पीछे बैठेंगे और लीस्ट इंटरेस्टेड रहेंगे चीज़ों में, तो आपके मार्क्स कहाँ से आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारे पास, देखिए जरा सारे बच्चे इसको भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, पक्का एग्जाम में आते रहते हैं और कई बार ऑलरेडी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई में, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है बेटा, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कोन माउंटेड, कोन को माउंट कर दिया, रख दिया, कहां पर रख दिया, ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया। तो आप एक कोन को जरा हेमिस्फीयर के ऊपर रखना बेटा,
ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर अब एक कोन रख दो, है ना, ये हमने इसके ऊपर क्या रख दिया बच्चों, एक कोन रख दिया, ठीक है ना। तो टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, कॉमन बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो कॉमन बेस है, यानी कि यही बेस कॉमन है, ये बेस कॉमन है। कॉमन क्यों कह रहा है वो, क्योंकि ये बेस कोन के लिए भी है और हेमिस्फीयर के लिए भी है। कितना है ये, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। टोटल अब देखिए, जब ये 7 है, रेडियस है ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब आगे आइए, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर इज द टोटल हाइट। तो टोटल हाइट तो पक्का ऊपर से नीचे तक सारी मिला के होती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सब मिला मिलू के 31 है ना। तो देखिए जरा सारे बच्चों, पक्का आपको आ रहा होगा, रेडियस कितनी थी इसकी, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी थी, अब इस हेमिस्फीयर में तो हाइट होती नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, जी कौन की हाइट है कितनी है बता दीजिए। 31 में से 7 माइनस कर दीजिए, दैट इज 24 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया कितना है, कितनी इजी बात है। हर क्वेश्चन में एक ही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं मैं, पेंटर बाबू बन जाइए। कौन कौन सी सरफेस आपको दिख रही हैं, कहां कहां पर आप पेंट कर सकते हो, कहां कहां पर आपका हाथ जा सकता है पेंट करने के लिए। बहुत इजी बात है, देखो आप यहां पे पेंट कर सकते हो, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आप बाहर से यहां पर पेंट कर सकते हो, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस जगह पर नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह तो एक दूसरे से चिपक चुकी है, यहां पर आपका हाथ नहीं जाएगा। आपका हाथ कहां पर जाएगा, एक यहां पर जाएगा कोन का कर्व सरफेस, यहां पर जाएगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कैसे हमारे दिमाग में आता है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कुछ नहीं था, हमारे दिमाग में तो केवल यही था कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है इसने, वो निकालना है। ठीक है साहब, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया कोन का और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का प्लस करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो, यस, रेडियस है हमारे पास, 2πr² निकल जाएगा। कोन का निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है πr/l। पाई है हमारे पास, आर है हमारे पास, एल नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी एल। तो एल कैसे निकलेगा, देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, जो चीज आपके पास है पुट कर दो, जो नहीं है तो पहले निकाल लो, निकालने के बाद पुट कर दो। हमारे पास रेडियस थी, हेमिस्फीयर सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कोन का नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास एल नहीं है, तो पहले एल निकालो, फिर कोन का सरफेस एरिया निकालो, फिर दोनों को प्लस कर दो। हैंड रेज करिए, सुनाई दे गया, समझ में आ गया। कोन का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 2πr²। रेडियस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोन का सरफेस एरिया πr/l, रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। तो भगवान की दी हुई रेडियस तो हमारे पास है बट स्लैंट हाइट नहीं है, तो वो हम निकाल लेंगे। चलो, रेडियस कितनी थी बोलो बच्चों, 7 का स्क्वायर, हाइट कितनी थी 24 का स्क्वायर, दैट इज 49 और दैट इज 576। तो ऐड कर देंगे तो दैट इज 625। तो जब एल निकालेंगे √625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। अब सरफेस एरिया कितना हो गया, सरफेस एरिया वही बात पुराने वाली, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखेंगे यानी कि πr/l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का लिखेंगे, ये रहा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया लिखेंगे। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 2πr²। इसमें से पाई को और आर को आप कॉमन ले लो, यहाँ से एल बचा, यहाँ से एक तो 2 बचेगा, पाई कॉमन चला गया, r² में से r बाहर चला गया तो एक r बचा होगा। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, l का मतलब 25, 2 इंटू r का मतलब रेडियस का मतलब 7, ठीक है ना। इस 7 की तो टोपी उड़ा दो, 22 इंटू ये कितना हो गया बता दीजिए, ये हो गया 25 + 7 = 14, ठीक है ना।
तो काट पीट दो उसको, अब क्या है 22 इंटू जे कितने हो गए, ऐड कर दो कितने हो गए 39। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, 39 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जरा काट दो इसको, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर करा के, मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। किस किस बच्चे का सही हो गया है ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में? जिसका सही हुआ है बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स। जिसका सही नहीं हुआ है तो प्लीज बच्चों ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपने ये क्वेश्चन किस वजह से किस जगह पर गलत किया। ठीक है ना, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने सॉल्यूशन। A toy in the shape of right circular cylinder की शेप में है, with a hemisphere on one end, जिसके एक एंड के ऊपर, एक लास्ट पॉइंट के ऊपर तो हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, एंड अ कोन ऑन द अदर, और दूसरी तरफ एक कोन चिपका हुआ है ना। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस और हाइट कितनी कितनी है, रेडियस इज 5 एंड हाइट इज 13 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बात समझ में आ गई होगी, बस फिगर तो इसी चीज से समझ में आने वाला था। तो द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब कोन की और हेमिस्फीयर की रेडियस उतनी ही है जितनी की सिलेंडर की थी। तो मतलब कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर सबकी रेडियस एक जैसी है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए फिगर बनाता हूं। सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक सिलेंडर है, ये क्या है बच्चों, सिलेंडर है। इसके एक कोने पर तो आप कोन चिपका दो ऐसे करके, और एक कोने पर एक हेमिस्फीयर चिपका दो, जैसे बुलेट होती है ना, गोली दुम रिश्किया हूं, वही है। ठीक है, ये चिपक गया। अब मेजरमेंट लिख दीजिए, जो जो मेजरमेंट आपको दिए हुए थे, क्या क्या दिया था बता दीजिए। हाँ, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5, 3 एंड 5। रेडियस इज 3, तो यानी कि रेडियस इज 3, यहां से लेके यहां तक रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज कितनी बच्चों, हाइट इज कितनी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, हाइट एच कितनी है बोलो 13, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट आर सेम, तो ये वाली रेडियस सब एक जैसी हैं, सब 3 3 हैं। सॉरी एक मिनट, रेडियस कितना दिया था बेटा, मैंने गलती से 5 3 लिख दिया, 5 दिस इज नॉट 3, दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5, देखिए 5 दिया हुआ ना, ये रहा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये रेडियस कितनी है 5, तो ये रेडियस कितनी है 5, तो ये वाली रेडियस भी 5 ही होगी, है ना। तो मुझे कौन बताएगा ये वाला पार्ट कितना हुआ, फिर हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना होगा बता दीजिए। देखिए ये टोटल हाइट आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो और ये वाला हाइट हटा दो, तो बाकी ये वाली जो हाइट बचेगी कैपिटल एच मान लेता हूँ, ये कोन की ही तो बचेगी। तो इसका मतलब कोन की जो हाइट है कैपिटल एच मान लीजिए, इसको आप जो निकालेंगे वो 30 में से माइनस कर दीजिए, एक तो ये वाली रेडियस यानी कि 5, और एक ये वाली हाइट यानी कि 13। तो 13 और 5 18, 30 में से 18 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर दोबारा से वही बात, इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया निकालना है। तो
देखिए फिर हर सेंटेंस एक ही सेंटेंस बोला है मैंने सारे क्वेश्चन में, किस किस जगह पर आप पेंट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपका हाथ जा सकता है, वो सारी सर्फेस मिला दो, वही आपका सरफेस एरिया होगा। आप यहाँ पर पेंट कर सकते हैं कोन का कर्व सरफेस, यहाँ पर पेंट कर सकते हैं सिलेंडर का सरफेस कर्व सरफेस, यहाँ पर बाहर से पेंट कर सकते हैं हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस, बस खत्म। आप देख लो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं, जो है वो ठीक है, जो नहीं है वो पहले पता लगा लो। हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πr², केवल रेडियस चाहिए, वो भगवान की दी हुई हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, हमें कोई टेंशन नहीं है। चलो अब आगे आ जाओ, हमें इस सिलेंडर का कर्व सरफेस लिखना पड़ेगा, 2πrh फॉर्मूला होता है, 2πrh रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ये भी चलो टेंशन खत्म, रेडियस भी है हमारे पास और हाइट भी है हमारे पास, इसकी भी टेंशन खत्म। चलिए अब आइए कोन पर, इसका सरफेस एरिया होता है πrl, रेडियस और स्लैंट हाइट, यही नाटक हो गया। रेडियस तो हमारे पास है 5, हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, अब निकालो। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू r² प्लस h²। रेडियस कितनी थी इसकी बता दो बच्चों, 5 का स्क्वायर। हाइट कितनी थी इसकी, हमने निकाली थी अभी, 12 का स्क्वायर, तो दैट इज 25 और 144 दैट इज 169, है ना। तो L कितना निकलेगा फिर, अंडर रूट के अंदर 169 दैट इज 13 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया, अब निकाल लो बस खत्म। सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज़ थी, टॉय था, वेसल था, क्या था जी, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हेमीस्फीयर का, ठीक है। इन सबको प्लस कर दो बस, आपका काम खत्म। अब करो प्लस, कैसे करोगे प्लस बताओ जरा। तो कोन का तो होता है बेटा πrl, सिलेंडर का होता है 2πrh, हेमीस्फीयर का होता है 2πr²। तो प्यारे बच्चों पाई और आर सब में से कॉमन ले सकते हो आप, पाई आर चला गया तो एल बचा, पाई आर चला गया तो 2 बचा और एच बचा, पाई आर चला गया तो 2 बचा और आर बचा, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, आपका काम खत्म, ठीक है कि नहीं, ठीक है। पाई मीन्स 22/7, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पाई मीन्स 22/7। रेडियस का मतलब कितना बता दीजिए, रेडियस कितनी थी इसकी जल्दी बता दीजिए मुझको बेटा, रेडियस कितनी थी इसकी 5, एल कितनी थी 13, 2h कितनी हो गई, जब h आपकी 12, h क्या है 13, तो 13 2 जा 26, प्लस रेडियस का डबल कर देंगे, रेडियस 5 थी डबल कर देंगे 10। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, पक्का सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया है। प्यारे बच्चों मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है ना, बहुत ढंग से करते जाइए। आप पेपर जब करेंगे आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आते। वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया अच्छा चैप्टर होता है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है, मज़े से करिए, पढ़ के करिए, पक्का आपको आएगा। धीरे धीरे ऐसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे। ओके बच्चों, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो विद द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, दैट इज टेस्ट नंबर 2। बाय बच्चों, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।